ओके, आई एम गोइंग टू अलाउ यू। ठीक है, मैं अभी आपको शेयर के लिए अलाउ करती हूँ। अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे बताओ वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैम ओके। ओके, नाउ चेक। शेयर स्क्रीन अवेलेबल है? यस। That's why I'm asking. Go back to the table. Report create करो दोबारा. Let me see आप कैसे create कर रहे हो. My table report. जनरेट हो तो गई। मैम यस, लेकिन जब हम डेट का है ना मैम, ये नहीं आ रहा है, हर बार ये पैरामीटर वैल्यू मांगता है। डेट जब ऊपर सेव आ रही है करके ना, ये डेट आ रही है। यहाँ पे क्या पैरामीटर वैल्यू व्यू में जाओ। यस, हाँ, दिस इज द रिपोर्ट व्यू। यस मैम, अब तो आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था ये डेट। मैं बताती हूँ, आपने बेटा टेबल सेलेक्ट नहीं किया होगा। आपने ये जो क्वेरी बनाई है, क्या वो डेट पे बनाई है? चेक करो जरा, जो ब्राउज वायर वाली मैम ये क्वेरी है। देखो, फिर मैंने एम्प्लॉय रिपोर्ट खोली, फिर ये पैरामीटर वैल्यू आ गई ये डेट की। एम्प्लॉय 1 है, जो अभी आपने जनरेट करी है वो एम्प्लॉय 1 है। कैंसिल करो इसको, एम्प्लॉय 1 पे क्लिक करो, इसको सेव करो। मैम ये वाली मैंने पहले बनाई थी। हाँ, इसको सेव किया। नाउ नाउ अब ओपन करो, एम्प्लॉय 1 को ओपन करो। मैम यस मैम, एम्प्लॉय 1 में आ रही है। नहीं, एम्प्लॉय 1 को ओपन करो, उसमें नहीं आएगी, नहीं आ रही है, देखो। मैम एम्प्लॉय 1 ही ओपन है। हाँ, एम्प्लॉय 1 ओपन है, इसमें पैरामीटर नहीं मांग रहा ना। मैम यस मैम, हाँ एम्प्लॉय वाले में मांग रहा था। हाँ, मैं बताती हूँ। ब्राउज वायर वाली क्वेरी क्लिक करो, ब्राउज वायर वाली क्वेरी क्वेरी ये आपकी, हाँ, ये क्वेरी का मुझे डिजाइन व्यू दिखाओ। इसमें आपने डेट तो नहीं लगाई है? मैम नो। कंडीशन कोई भी नहीं है। एम्प्लॉय को डिलीट कर दो, फिर एम्प्लॉय 1 पे नहीं मांगेगा अभी, पैरामीटर नहीं मैम मांगता है, ओके। वो क्वेरी पे होता है। मैम ओके। ठीक है, अब खोल के देख लो, नहीं आएगा। यस। ठीक है। नो। Any other problem to any student who wants to discuss anything in assess? Because today we are going to start with Photoshop, the next topic, the next software. Excuse me, ma'am. Yes, Vikram? मैम मेरी एम्प्लॉय फॉर्म्स में डेट और डे आई जा रही बार बार और टाइम Date, भी। day और date? यस हाँ, गलत आ रहा है मैम। यस बेटा। वो डे और डेट या तो सिस्टम डेट आएगा, या आप अपनी तरफ से वहां पे डेट एंटर करोगे। डिजाइन व्यू में जाके देखो। अब आप शेयर नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर यूजिंग द डिफरेंट डिवाइस। अगर सेम डिवाइस से क्लास लगाओगे तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड देन आई विल डिस्कस विद यू। ओके। ठीक है। मैम ये कंप्यूटर की डेट लेता है, हाँ जो हाँ, प्रेजेंट मैंने वही कंप्यूटर में बोला, डेट है। सिस्टम डेट लेता है बिकॉज वहां पे आपको डिजाइन व्यू में जाके देखो, वहां फंक्शन लगा होगा डेट ब्रैकेट्स में, पैरेंथेसिस, यस राइट। टाइम के लिए भी पैरेंथेसिस, टाइम फंक्शन लगा और पैरेंथेसिस है। तो दैट मींस टेकिंग द सिस्टम डेट एंड सिस्टम टाइम। अगर आपका जो भी सिस्टम डेट और सिस्टम टाइम आप सेट करोगे वही डिस्प्ले होगा। इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑन योर ओन, अगर आपको अपनी तरफ से कोई डेट डिस्प्ले करवानी है तो आप वहां पे इरेज करके, डिजाइन व्यू में डेट इरेज करके अपनी तरफ से डेट वहां पे टाइप कर सकते हो। मैम आई हैव डिलीटेड डे एंड डेट इन हाँ, design view. Now it is now date and day is not visible. आपने इरेज करके दोबारा टाइप करी है? Ma'am, no. हाँ, तो कुछ तो टाइप करोगे ना, बॉक्स खाली छोड़ोगे तो विजिबल नहीं होगा। Okay. Okay. Okay, now let's begin with today's topic, that is Adobe Photoshop CS3. Okay, your next chapter, chapter number 6, Adobe Photoshop CS3. All of you had done Photoshop last year also?
I assume. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Can anybody tell me what is CS3? It's a version. It's a version name. Correct. It is a name of the version. Photoshop CS3 is the name of the version. And further after that, CS6 and CC and 2019, 2020, all of these are the versions of the Photoshop. You can use any version. Okay. Can anybody tell me what is the full form of CS? In CS3, what is the full form of CS? It's not given in book. So जनरल क्वेश्चन, आप अडोब फोटोशॉप यूज कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, ठीक है? मैम क्रिएटिव सूट। करेक्ट, वेरी गुड, Yes. वेरी गुड. इट इज इसलिए बात था. क्रिएटिव सूट. यस, इट इज क्रिएटिव सूट. ठीक है? CCS मींस क्रिएटिव सूट. एंड जो प्रेजेंट वर्जंस हमारे चल रहे हैं, CC फोटोशॉप CC 2020 या प्रेजेंट फोटोशॉप CC 2021, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CC? अब CS नहीं है, अब CC है. प्रेजेंट जो आपके आ रहे हैं वर्जन्स में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CC? एनी गेस? It is Creative Cloud. Previously it was Creative Suite, now it is Creative Cloud. You can note down. ठीक है? Points note कर लिया करो, whether in copy or in your books. ठीक है? Note down Creative Cloud. Okay, what is Photoshop? What is Photo Photoshop? editing software. Photo editing software, correct. It is a photo editing software, most popular photo editing software. Graphics create करने के लिए, photographs को edit करने के लिए we use the Photoshop. ठीक है? It is the most popular graphic editing software program developed by Adobe Systems. Because it is so popular that it is used by all of the photographers and many other graphic designers and all the people around the world, artists, all they are using because it is widely used by graphic artists, web developers and photographers to edit the photographs or to create your own graphics. Okay? Why it is most popular? What are the main features? Okay, again, first of all, User let's friendly. begin with the history first, then we will go to the features. What is the history? Who developed Photoshop? Thomas Knoll. Knoll and John Knoll। Okay, correct. In which year? 1987. 1987, correct. It was developed by Thomas Knoll and John Knoll in 1987. Okay. After that, they sold its distribution license to Adobe Systems in 1988. It may not be given in books. Okay, these points may not be given in books. They sold their distribution license to Adobe Company, Adobe Incorporation, Adobe Systems in 1988. After that, in 1990, Photoshop 1.0 was released in February 1990 for Macintosh exclusively. For Macintosh means for the systems of Apple. जो Apple के computers में Macintosh आपका operating system use होता है, platform use होता है. For that platform, Photoshop 1.0 was launched in 1990, exclusively only for Macintosh operating systems. After that, in 1993, Adobe's chief architect Sitharaman Narayanan ported the Photoshop to Microsoft Windows. Okay? In 1993, it was developed, it was released for the Microsoft Windows operating system, different platforms. Okay? In 1990, it was released for Macintosh platform, and in 1993, it was released for Windows also. Okay, you can note down the important points. Okay, next. Now, what are the various features that makes the Photoshop very popular? Why it is so popular? What are the various features? User friendly interface। User friendly, first feature is very correct. It is very Easy user to friendly use. interface. Very easy to use because it is a user friendly interface. We can easily see the tools. We just have to learn the use of the tools. We can easily, there are many options available to automatically editing in the photographs.
Many kind of brushes are available, or photo editing in lesser 3D time. icon Photo helps us stop or resize images without losing its quality. correct, that is also correct. Okay, we can one is we can reduce the size of the photographs without losing its quality. Very correct. Now photo editing in lesser time, because many tools are available, they are automatically edit our photographs, apply the various effects quickly, so it is takes less time to edit the photographs. Then next feature is powerful tools to enhance the colors of an image. अगर आपकी फोटो क्वालिटी लो भी है, कलर्स अच्छे से नहीं भी आए हैं आपके कैमरा में, then it can enhance the colors of an image. It can help you to improve the quality of an image. Then it help us to crop or resize the image without losing the quality. आप साइज छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, अनवांटेड पार्ट्स को डिलीट कर सकते हैं without losing the quality. Remove the unwanted objects from the image. Suppose आपने image click करी है, बहुत अच्छी image आई है, but बीच में pole आ रहा है या electricity wires आ रही हैं. You can easily remove those objects, unwanted objects. अब वो objects को मुझे pole नहीं चाहिए, हटा दो. आपने फोटोग्राफ क्लिक करी, नीचे कोई कैन या कोई बॉक्स का आ गया या कोई पेपर नजर आ रहा है, वो नहीं चाहिए. You can remove the objects easily. Very easy to remove the objects from the image without losing its quality. आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहां पे वो ऑब्जेक्ट था कि नहीं था. Okay, then using of layer, usage of layers. Layers means layers of the had you done Flash in 6th class? yes Yes. yes In flash the किया Flash था you had used layers. आपने Flash में layers Yes. use करी थी, right? They are the transparent layer, transparent sheets in which different objects can be placed, and each object will overlap each other, but editing of each object is different. आप एक object को edit करते हो, it will not affect the other object. Suppose मेरे पास दो objects, दो characters, दो images मैंने place करी हैं जो overlap कर रहा है कुछ portion, मुझे एक में editing करनी है, it will definitely affect the other अगर वो दोनों same layer पे हैं. But अगर दोनों अलग-अलग layer पे हैं, तो I can edit one photograph, I can remove its part, I can change its color, I can crop the image, but it will not have any effect on the other part of the image, which is on different layer. I can place text on the top of the image. मुझे text की जो भी editing करनी है, I can do without worrying कि मेरा नीचे वाले image के ऊपर इसका कोई effect तो नहीं आ रहा. Layers are easy to use. Layers are very helpful for editing the photographs because they help us to help us to edit the images without affecting the other objects. Okay. Next is create graphics for web applications with reduced file size. Reduced file size means जो मेमोरी में कंप्यूटर का आपका फाइल का साइज आता है, जैसे 4.1 MB की फाइल है या 2.7 MB की फाइल है, 167 MB की फाइल है, जितना भी आपका फाइल का साइज है मेमोरी में वो कितनी स्पेस ले रहा है. तो नाउ फोटोशॉप allows you to create the graphics but with reduced file size, so that जब भी हम उसको वेब पे या किसी और एप्लीकेशन में उन ऑब्जेक्ट्स को, उन ग्राफिक्स को यूज करें, तो फाइल का साइज बहुत ज्यादा या हेवी नहीं होता है. Next is create 3D icons. You can easily create 3D icons. You can draw the graphics. There are many tools to draw the graphics from scratch. Logos draw करने हैं, किसी कंपनी का logo create करना है, उसको effects देने हैं. All of these things can be done by using the Photoshop. Okay. Okay. Clear till now? Any doubt till now? अभी तक जितना टॉपिक कर रहा है, किसी को कोई डाउट है? ओके. नेक्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट फोटोशॉप. हाउ टू स्टार्ट? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. अडोब फोटोशॉप जो आपका इंस्टॉल किया होगा उसका एक फोल्डर होगा आपके प्रोग्राम में, ऑल प्रोग्राम्स में. क्लिक ऑन दैट फोल्डर एंड चूज अडोब फोटोशॉप CS3 or CS6, whatever version is in your computers. All of you know how to start it. Now when we start it, we get this kind of window. ठीक है, हमारे पास एक विंडो आ रही है. In this window, just a minute.
the Photoshop window visible to all? Okay. Yes, ma'am. The Photoshop window, usually we will have a title bar at the top, which is not visible right now, but title bar is always at the top of every window. Okay, that will display the name of your program. But now, after the title bar, there is this menu bar you can see. All of you can see this? File, edit, image, layer, type, select, filter, view, and windows. This is your text menu. You had learned the parts of the Photoshop in previous class also. This is your text menu below the title bar. Now this text menu is also called menu bar. It will have the various menus, pull down menus, and these pull down menus will have the various options to work in Photoshop. You can click on any menu. This menu will display the options. You choose an option and it will go back. It is just like your ribbon in MS Word or MS PowerPoint. जहां पर आपके पास रिबन में टैब्स होते हैं, आप टैब पे क्लिक करते हो, उस टैब से रिलेटेड ऑप्शंस नजर आती हैं. बट रिबन का एक डिसएडवांटेज क्या है? दे टेक स्पेस ऑन योर स्क्रीन. आपकी स्क्रीन पे वो कंटिन्यूसली रिबन ऑलवेज डिस्प्ले होता है, सारी ऑप्शंस डिस्प्ले रहती हैं, तो दैट मींस इट टेक्स स्पेस ऑन योर स्क्रीन. वर्किंग स्पेस, वर्किंग एरिया कम हो जाता है. पुल डाउन मेन्यूज का एडवांटेज क्या है? दे आर when we need, we click on it, choose the option, they बाद में अपने आप again they are closed, so they will not take much space on the screen. So text menu, it is also called menu bar, and it will have the various menus to work in the Photoshop, various options to work in the Photoshop. After that, below the text menu, there is a context menu. This context menu, जहाँ पर आपको ये थोड़ा सा सर्कल या फेदर ऑप्शन, एंटी अलाइ स्टाइल, these options are visible. ठीक है? These options are context menu. It is also known as option bar. This option bar will display the options related to the tool that you had selected in the tools palette. आपने टूल्स पैलेट में से जो टूल सेलेक्ट करा है, उस टूल से रिलेटेड अगर कोई ऑप्शंस हैं, तो दोज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द ऑप्शन बार और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. अगर मैंने सेलेक्ट टूल बाय डिफॉल्ट यहाँ सेलेक्टेड है, तो मुझे सेलेक्ट टूल की ऑप्शंस नजर आ रही हैं. If I select clone stem tool, it will give me the options related to the clone stem. You can see options change हो गई हैं ऊपर. If I click on this shapes button, it will give me the shapes option. You can see again, shape options are changed in the context menu. If I click on paint bucket or gradient tool, it is giving me now different options. Is it visible to all? Can anybody give me an answer, confirmation? Is it visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clearly? Yes. Okay. Zoom किया हुआ है, zoom में नजर आ रहा है, zoom हुआ हुआ है? Yes. Okay. Zoom नहीं हुआ हुआ. Zoom नहीं हुआ हुआ? I had moved the screen. नजर आ रही है सबको zoom किया हुआ? Ma'am, no. Okay. Okay, menu option bar में options change होती नजर आ रही है. It depends on the type of the tool that you use, type of the tool you select from the tools palette. Options are related to that tool in the context menu. Now there is a tools palette on the left hand side. This tools palette you can see. In this tools palette you have the various tools to draw the objects, to draw the graphics, or to make changes in the graphics. And on the center area you will get the workspace. Here you will get the stage. Okay. Now tools palette में आपके जो tools हैं, you can see easily there is a gray line in between the tools. कुछ tools के बाद एक छोटी हल्की सी gray line दी हुई है. Is it visible? Gray line. हाँ, तो gray line it is dividing the tools in four categories. This gray line is dividing the tools in 4 categories. The first category जो ऊपर नजर आ रही है, जिसमें आपके पास marquee selection tool है, move tool है, crop tool है, या आपके पास eyedropper tool है, all these tools are called selection and crop tools. All these tools are called selection and crop tools. And below that, जहाँ पर आपको brush tool, healing brush tool, eraser, gradient, और dog, आपके पास sharpen tool है, dodge tool है, all these are called retouching and paint tools. For retouching in the image, for painting in the image,
for drawing some, by using the brush tool, we can draw some graphics, and these are called retouching and paint tools. And below this gray line, 4 more tools are there: pen tool, text tool, shapes tool, and direct selection tool. These tools are called drawing and type tool. These are called drawing and type tool. And below this gray line, जो आपके पास hand और zoom का option नजर आ रहा है, these are called annotation or measurement tools. You have to learn the names of all the tools and to which category they belong. You can place your pointer on any tool, it will show you the name of that tool. And as you can see, many of the tools are having a small triangle at the right hand side. That means if this tool has further options. This tool has some hidden tools inside it. You can click on this arrow, or you can right click on the tool. It will display further tools which are hidden inside it. Blur, sharpen, smudge. If I click on here brush tool, it is displaying me pencil, color replacement, mixer, brush. If I click on clone stamp tool, it will show me pattern stamp also. If I click on this dodge tool, it will show me burn and sponge tool also. So which tool is selected? जो tool मैं click करूंगी वही tool मुझे यहाँ बाहर नजर आ रहा है. Secondly, आपके पास जब भी टूल पे ऊपर पॉइंटर लेके आओगे, एक तो टूल का नेम नजर आएगा, दूसरा उसकी शॉर्टकट की नजर आएगी. शॉर्टकट की ओ, ग्रेडियंट के लिए चेक करो जी, पेंट बकेट और ग्रेडियंट दोनों के लिए जी, ब्रश टूल के लिए, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के लिए वाई, ब्रश टूल के लिए बी, पेंसिल, कलर रिप्लेसमेंट, मिक्सर, ब्रश. नाउ यू विल से चारों टूल्स के लिए सेम शॉर्टकट की आ रही है. अगर मैं कीबोर्ड से बी प्रेस करूंगी तो कौन सा टूल सेलेक्ट होगा? चारों टूल्स के लिए बी ऑप्शन नजर आ रही है, शॉर्टकट की नजर आ रही है. अगर मैं बी की प्रेस करूंगी तो कौन सा टूल सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली? एनी आइडिया? यस, एनीवन? ब्रश टूल. बेटा ब्रश टूल तो बाय डिफॉल्ट है ही है. अगर मैंने यहाँ पे जैसे देखो ये टूल से चेंज किया था, मैंने बर्न टूल यूज किया, अब बाहर बर्न टूल नजर आ रहा है. नाउ इफ आई प्रेस द ओ की फ्रॉम द कीबोर्ड, इट विल चूज द बर्न टूल. जो टूल सेलेक्टेड है, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे कलर रिप्लेसमेंट टूल ले लिया. नाउ कलर रिप्लेसमेंट टूल विजिबल हो रहा है यहाँ पे. अब अगर मैं बी की प्रेस करूंगी तो इट विल सेलेक्ट द कलर रिप्लेसमेंट टूल. जो टूल सेलेक्टेड है बाहर, जहां पे बाहर नजर आ रहा है, चारों में से जो ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, दैट टूल विल बी सिलेक्टेड बाय द शॉर्टकट की. ठीक है. अब सपोज यहाँ पे शेप्स टूल है, शेप्स टूल में अभी कस्टम शेप सेलेक्टेड है. इफ आई प्रेस द यू की, इट विल सेलेक्ट द कस्टम शेप टूल. अगर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके रख लिया, अब नाउ आई एम चेंजिंग इट, मैं इरेजर टूल यूज कर रही हूँ, हीलिंग ब्रश पे आ गई हूँ. नाउ इफ आई प्रेस द यू की, जो इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है, अब रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो जाएगा. मैम लास्ट टाइम जब हमने फोटोशॉप किया था मैम, तब शायद अलग अलग थी शॉर्टकट कीज. नहीं, अलग अलग नहीं होती है. जो जैसे एक मैजिक ग्रुप बैंड में, की शायद, लिसन, जो एक ग्रुप में 4 टूल्स हैं, उनकी शॉर्टकट की सेम होती है. आप चेक कर लो, बुक चेक कर लो चाहे, ठीक है. अलग होगी, ग्रेडियंट टूल की अलग है, ब्रश टूल की अलग है, क्लोन स्टैम्प की अलग है. बट ग्रेडियंट के अंदर आपके पास पेंट बकेट भी है, तो दोनों की सेम है. ठीक है. अगर आपके पास शेप टूल आपने अगर लास्ट ईयर यूज किया होगा, तो शेप टूल में मेरे पास फर्दर ऑप्शंस है, सारों की सेम है शॉर्टकट की. जो टूल सेलेक्टेड है इस मेन्यू में, that tool will be selected by pressing the shortcut key. Clear? ठीक है. Okay. Now, if the tools palette is not visible, how you can make it display? By clicking on Windows menu tools option. Windows menu tools option. It will display the toolbar, this tools option. It will display the tools palette, and you can hide it by clicking it again.
or you can also click on this button, these 2 arrow buttons, it will make it in single line. Workspace बड़ी हो जाएगी. आप click कर सकते हो, it will come in double line. Now on the right hand side, one more option is there. There are palettes available. These are the palettes, as you can see. These are also called floating dialog boxes because we can place these palettes anywhere. Presently मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे 3 palettes नजर आ रही हैं जो एक दूसरे के ऊपर डॉक हुई हुई हैं. One is ऊपर कलर की पैलेट है, एडजस्टमेंट पैलेट इज देयर, लेयर्स पैलेट इज देयर. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास 3 पैलेट्स हैं. आप क्लिक कर सकते हो किसी पे भी इसको हाइड करने के लिए और इसको वापस शो करने के लिए. दोनों साइड्स पर एरोज हैं. More palettes will be visible. Now history, property, brush palettes are visible. I can hide it. Now मेरे पास ये एक palettes आ रही है. All these are the different palettes. आप इनमें से जिस palette के ऊपर, जिस option के ऊपर क्लिक करोगे उसकी palette नजर आएगी. Palette में again आपके पास further options हैं. जैसे option bar में कुछ options आ रही हैं. Advanced options जो आपकी आएंगी वो palettes में आएंगी. ठीक है? Now I'm going to open a new file, creating a new file, file menu, new option, shortcut key Ctrl+N. A new dialog box is there. Now in this new dialog box, you can give the name of your project. आपके project का जो name है वो आप दे सकते हो. Then you can give the height and width of your stage. मुझे जो ग्राफिक बनाना है या कोई कोलाज बनाना है या कोई मुझे चीज इमेज क्रिएट करनी है तो उसके लिए मुझे मेरी स्टेज का साइज या वर्क एरिया कितना चाहिए. अगर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले रहे हो उसको आप मॉडिफाई करना है, आप उतना साइज ले सकते हो. अगर आपको कोई कोलाज बहुत बड़ा 12 by 12 इंचेस का कोलाज बनाना है आप उतना साइज ले सकते हो. तो whatever size you want to take, you can give the height and width here. Whether you want to measure the height and width in pixels or you want to measure the height in inches, centimeters, millimeters, points, pikas or columns. By default या तो हम pixels में count करते हैं या हम inches में count करते हैं generally. ठीक है, मैं inches में अगर ले रही हूँ, suppose मुझे 12 by 12 inches का work area चाहिए, तो I can give here 12 by 12. मुझे height 12 चाहिए, width मुझे 20 चाहिए, I can give that also. मुझे 20 by 12 का चाहिए. Then what is the color mode? RGB color mode, red, green, blue. By default जो आ रहा है 8-bit is the size. Presently अभी आप इतनी इस options को कोई changes नहीं करेंगे, जो by default options है वही आ रही है. Background content. Background content, background color चाहिए, white चाहिए stage का color या transparent चाहिए. तो background color अगर white लेंगे तो by default आपकी stage जो white color में नजर आती है वो आएगी. अगर आपने लिया background color तो whatever color here in tools palette में check करो, यहाँ पे foreground and background colors आ रहे हैं. यहाँ पे ये foreground and background. Background में देख रहे हो आपको light सा lavender color नजर आ रहा है. Now if I check the background color, तो whatever color is selected here in the tools palette, आपका जो stage आएगा that will be of this color. ठीक है? Now what you want? कौन से color का चाहिए? Black, white चाहिए या background color का चाहिए? No, we cannot change the size after that. Kritika, कर सकते हैं but पहले शुरू में कर ले तो ज्यादा better है. ठीक है? Okay, if you want to take it as white, click on white, click on OK. Now stage is created. आपका work area is created. मैंने जितना size लिया था 20 inches by 12 inches. So width is 20 inches, height is 12 inches. I can show you one more. ठीक है, यहाँ पे नेम दे सकते हैं. यहाँ पे देख लो टाइप, यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है. यहाँ पर अब मैं साइज ले रही हूँ सपोज 4 by 5 inches का. I'm taking it in inches again because that is easy for me to measure, to assume. Now I'm taking the background color. Now background color जो selected है already वो आएगा. Okay, pixels में आ गया. I think let me change. Pixels है. Change नहीं किया हमने. Inches. मैम Yes. मैं कलर पैलेट हटा सकते हैं? क्या आ सकते हैं? कलर पैलेट फ्लोटिंग ये विंडो. देखो. हाँ, कलर्स पैलेट में यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज कर दूँ, if I take any other color, click on OK.
Now create file menu, new option, and give the size, background color, click on OK. Now this is for new color. मैम नो मैम साइड में फ्लोटिंग विंडो है ना मैम, इसे हमें यहाँ सिर्फ पे कलर के लिए होती है कौन सी विंडो, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? मैम। मैम फ्लोटिंग विंडो मैम, जहाँ पे आज Palettes आपने है, बताया था। palettes है. Yes, these are for colors. यस These are for colors. ठीक है. Now quickly, मैं आपको एक important और बात बता दूं आज के लिए. After that we will finish the class of today. Now when we click on new, create a new file, you will see in the layers panel there is a new layer. By default background layer is there. एक layer आ रही है background layer and that layer is also locked. ठीक है, यानी उस पे कोई changes नहीं हो सकती. Then there is a visibility button. This I button is there. This indicates that layer is visible or not. Up multiple layer, when you are working with the multiple layers, and if you want to hide the some layer temporarily so that you can work with other object, you can click on this I icon. That layer will be hidden. But presently we are having only one layer, so it is not possible to hide it or visible. ठीक है, इसको हम hide नहीं कर पाएंगे. But if we have the more layers, more objects, then we can hide the layer from this icon and we can unhide it again by clicking on this icon. And this layer is locked. We can unlock it if we want to make some changes in this background color by double clicking on it. It will unlock the layer. It will ask you the name of the layer and click on OK. Now this layer is unlocked. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, कल हमारी क्लास होगी। कल क्यों नहीं? कल तो आपका पीरियड नहीं है बेटा. मैम कल हमारी एक मिस हुई थी ना। वो मिस हो गई है बिकॉज आई वाज ऑन लीव, बट वो दोबारा नहीं होगी, नेक्स्ट वीक लगेगी. मैम ओके ओके. हाँ जी, आज के टॉपिक में टिल नाउ कोई ऑप्शन कोई क्लियर नहीं हुई है. If the layers panel is also not visible, अगर आपकी कोई पैनल या कोई टूल्स पैलेट या कोई ऑप्शन जो नजर नहीं आ रही है, you can click on Windows menu और चेक कर सकते हो यहाँ पे जिस चीज के आगे टिक लगा है वो लेयर नजर आ रही है, वो पैलेट नजर आ रही है. ठीक है. Presently adjustment layer is there, colors layer is there, layers is there. अब अगर मुझे layers palette visible नहीं है तो you can click on this layers panel and it will display the layers palette. अगर नहीं नजर आ रही है तो, and if you want to hide it, you can click here, it will hide the layer. Windows layers, shortcut key F7 to display or hide layers. Clear? Okay, that's all for today's class.